नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक मैं नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका शीर्षक है महाकंजूस। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था धनीचंद। नाम धनीचंद, लेकिन व्यवहार और स्वभाव बिल्कुल विपरीत। वह बहुत ही महाकंजूस था और अपने बेटे जिसका नाम अशरफी लाल रखा हुआ था उसको भी उसने हमेशा यही सिखाया कि कुछ भी हो जाए एक भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। जो भी वो कमाते थे उसको जोड़ते रहते थे। चाहे कोई मेहमान आ जाए उसके ऊपर खर्च ना करे और अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते थे। धनीचंद के घर एक बार कुछ मेहमान आ गए। मेहमान बहुत दूर से आए थे। धनीचंद उनको देख के सोचने लगा, अरे अब ये मेहमान आ गए हैं तो इनके ऊपर कुछ खर्च करना पड़ेगा। खैर, अब शर्मा शर्मी धनीचंद बोला कि आइए बैठिए, और क्या लेंगे, ठंडा लेंगे गरम लेंगे। अब मेहमान भी पूरे ढीठ थे। वह जानते थे कि धनीचंद जो है ये तुम्हारे ऊपर एक भी पैसा खर्च करने वाला नहीं है। उन्होंने भी कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, पहले ठंडा पिला दो फिर गरम पिला देना। तो उसने अपने बेटे को आवाज लगी, अरे अशरफी चंद, इधर आ, देखो मेहमान आए हैं। वह बोला, हाँ पिताजी मैं देख रहा हूँ मेहमान आए हैं। मेहमानों ने बाहर घर के चप्पल निकाल दी थी। चप्पल निकाल के अंदर बैठे थे आराम से। अब उसने कहा, देखो इनको ठंडा भी पिलाओ और गर्म भी पिलाओ। उसने कहा, ठीक है अभी पिताजी मैं अभी इनको ठंडा और गर्म दोनों चीज लाता हूँ इनके लिए। तो वह गया और मटके से पानी लाया। तो मटके से पानी लाके जो दो मेहमान आए थे दोनों को पिला दिया। अब उसने कहा कि ठीक है पिताजी अब मैं गर्म की व्यवस्था करता हूं। तो ऊपर छत पे गया, वहां एक बर्तन में पानी रखा था, उसमें से गर्म पानी निकाल के ले आया 2 गिलास में और दोनों उनको दे दिए। मेहमान भी उसकी तरफ देख रहे थे। अरे ये कैसा धनीचंद है, नाम धनीचंद और महाकंजूस। अब वह तो ऐसा ही था। फिर उसने बोला कि अरे सेठ जी कुछ खिलाओगे पिलाओगे या नहीं, बस यही ठंडा गर्म पिला दिया तुमने हमें। तो वह बोला, नहीं अभी खिलाता हूँ आप चिंता ना करें। और वह अपने बेटे को बोला, अरे अशरफी लाल इधर आ, और उसको एक आना दिया। एक आना देके बोला, सुनो देखो हमारे विशेष मेहमान आए हैं, जाओ किसी भी हलवाई से ऐसी मिठाई लाना कि जिसका मिठास पूरी जिंदगी खत्म ना हो। उसने कहा, ठीक है। तो अब उसने कहा, भले तुम्हें थोड़ा समय लग जाए लेकिन उस हलवाई को बता देना, अगर मिठाई पसंद नहीं आई तो हम वापस कर देंगे और पैसे वापस ले लेंगे। तो अशरफी लाल बोला, ठीक है पिताजी। और पिताजी से एक आना लेकर अशरफी लाल चल दिया और पहले जो पास में हलवाई था उसके पास गया। उससे बोला, देखो मेरे पिताजी ने मेहमानों के लिए मिठाई मंगाई है, लेकिन शर्त यह है मिठाई इतनी मीठी होनी चाहिए कि उसका स्वाद पूरी जिंदगी ना जाए। वह हलवाई उस अशरफी लाल से परिचित था क्योंकि अशरफी लाल पहले भी कई बार वहां से मिठाई ले जा चुका था और जब भी लेके गया और घर में ले जाके उसने खाई और आधी बची खुची मिठाई वापस लेके आ गया था और हलवाई को पूरे पैसे वापस देने पड़े थे क्योंकि अशरफी लाल का कहना था ये मीठी नहीं है, इसमें वो मिठास नहीं है जो मेरे पिता धनीचंद ने कहा था जितना होना चाहिए। तो वह हलवाई सोचने लगा, क्या करूं, अगर इसको मिठाई देता हूं तो ये बची खुची मिठाई वापस ले आएगा और पूरे पैसे ले जाएगा। तो उसने बहाना बनाया कि भैया आज मेरे पास कोई अच्छी मिठाई नहीं है, ऐसा करो थोड़ी दूर में दूसरा हलवाई है वहां से ले लेना, हो सकता उसके पास मिल जाए। तो वह आगे निकल गया तो दूसरे मिठाई वाले के पास पहुंचा। उससे यही कहा कि भैया मुझे ऐसी मिठाई दो जिसका मिठास पूरी जिंदगी खत्म ना हो क्योंकि हमारे घर में विशेष मेहमान आए हुए हैं। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है, क्योंकि वह भी उसको अच्छी तरह से जानता था कि यह बहुत ही लिच्चड़ आदमी है, एक ही पैसा खर्च नहीं करेगा और जो एक आने की मिठाई लेगा बची खुची मिठाई देके फिर वापस ले जाएगा, मुझे दे जाएगा और एक आना वापस ले जाएगा, झगड़ा करेगा। तो उसने उसको भी वही कहा कि देखो मेरे पास भी आज अच्छी मिठाई नहीं है। तो वह उसने कहा, तो मैं कहाँ जाऊं? उसने कहा, नहीं एक नई दुकान खुली है उसके पास चले जाओ। तब तक
धनीचंद और अशरफी लाल के चर्चे उस तीसरी जो नई दुकान खुली थी उसके पास ही पहुंच गए थे कि ये दोनों महाकंजूस हैं और जब भी कभी मिठाई लेके जाते हैं तो वापस देके जाते हैं और पूरे पैसे लेके चले जाते हैं, नहीं तो झगड़ा करेंगे। तो इससे अच्छा इन्हें कोई मिठाई ना दी। अब वह नया दुकानदार आया था, उसके पास गया अशरफी लाल को देख के वह समझ गया कि यह मिठाई मांगेगा और वापस भी बाद में देके जाएगा और पैसे भी लेके जाएगा। तो उसने कहा कि देखो मिठाई तो मेरे पास बहुत है, इसमें मिठास ही बहुत है, लेकिन सबसे अच्छी मिठास वाली चीज हम आज जंगल में एक संत आए हुए हैं उनके पास चले जाओ, वो आपको ऐसी चीज देंगे जिसका मिठास पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगा। अशरफी लाल बोला तो वो क्या कितना पैसा लेंगे? उसने कहा नहीं, संत कुछ पैसा नहीं लेते, वह तो मुफ्त में आपको कोई ना कोई ऐसी बात बताएंगे जिसका मिठास जीवन भर खत्म नहीं होगा। अशरफी लाल सोचने लगा, अरे वाह, इससे अच्छा क्या है, मेरा तो एक आना भी बच गया। और वह भागता दौड़ता वो जंगल की तरफ चला गया। काफी दूर जंगल में जाने के बाद में उसको वह संत मिले। उन्होंने संत ने कहा कि बोलो कैसे आए हो? उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे पिताजी ने मुझे एक आना दिया था और उसकी मिठाई के लिए कि ऐसी मिठाई हो जिसका जीवन भर मिठास ना जाए, लेकिन हलवाइयों को कहना है कि मिठास तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। तो मेरे पिताजी ने तो यह क्या कि बोला है कि ऐसी मिठाई लाना जिसका जीवन भर स्वाद ना जाए। वो संत बोला, हाँ ये तो बात सही है कि मिठाई खाने के कुछ समय उपरांत उनका स्वाद तो चला जाएगा, क्योंकि मिठाई जिस चीज से बनी होती है कुछ देर हमारे मुंह में रहेंगी, स्वाद रहेगा और कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप अपने पिताजी से कहो कि मेहमानों को मीठे बोल बोल दें। मीठे बोल जो बोलेंगे पूरी जिंदगी उनको याद रहेंगे और उसका मिठास वह पूरी जिंदगी लेते रहेंगे, कभी मिठास खत्म नहीं होगा। और यह अशरफी लाल को बताया। अशरफी लाल ने संत के पैर छुए और कहा कि आपको कुछ दक्षिणा देनी है क्या? संत बोले, देखो हम संत हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ और अपने पिताजी से कहो जो मैंने कहा है। संत के अशरफी लाल ने पैर छुए और आ गया। अब वह आते आते उसको काफी समय लग गया, क्योंकि जंगल में काफी दूर चला गया था वो। जब घर पहुंचा तो 4 बज चुके थे और मेहमान 10 बजे के बैठे थे। सिर्फ एक गर्म गिलास का पानी पिया था और एक ठंडे गिलास का पानी पिया था और वो बार बार जाने की इच्छा कर रहे थे। तभी धनीराम कहता, नहीं अशरफी लाल आपके लिए बहुत अच्छी मिठाई लाएगा जिसका जीवन और आपको स्वाद रहेगा। तभी अशरफी लाल आ गया। धनीराम बोला, अरे बहुत देर कर दी तुमने, क्या हुआ? क्या अंकल मिठाई नहीं है, खाली हाथ? तभी मेहमान भी बाहर आ चुके थे, क्योंकि वह बहुत परेशान थे कि सुबह से भूखे पेट बैठे हैं। तभी अशरफी लाल ने धनीराम को सारी बात बताई और अपने पिताजी से कहा, पिताजी सबसे मिठास तो अपने बोल में है, आप इनको मीठे बोल बोल दो और ऐसे बोल बोलना कि ये जीवन भर उसको याद रखेंगे, कभी भी वह मिठास इनके जीवन से कभी कम नहीं होगा। तभी धनीराम बोला, हाँ अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, देखो संत ने तुम्हें कितनी अच्छी बात बताई, आओ बैठो। मेहमान को अंदर ले गए और उनको मीठे बोल बोलने लगे। तभी मेहमान कहने लगे कि ठीक है, हमने आपके बोल सुन लिए, मिठास भी ले लिया, अब हम चलेंगे। तभी धनीराम ने अशरफी लाल को बोला, अरे अशरफी लाल तुम तो 8-10 किलोमीटर चले गए होगे, तुम्हारी तो चप्पलें घिस गई होंगी। अशरफी लाल ने कहा, पिताजी देखो चप्पलें तो मेरी घिस जाती, लेकिन मैं तो इस मेहमान की चप्पल पहन के गया था। इतना सुनते ही अशरफी लाल की आंखें छलछला गई कि और वह सोचने लगा कि मेरे बाद मेरा बेटा अशरफी लाल कभी भी कोई खर्च नहीं करेगा, अच्छी मैंने इसको शिक्षा दी है। कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो यह कहानी लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।